गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बजे हैं अभी 6:18 और आज हम जो देखेंगे वो देखने वाले हैं ब्लैडर इरिगेशन। व्हाट इज़ ब्लैडर इरिगेशन एंड व्हाट इज़ इंडिकेशन ऑफ ब्लैडर इंडिकेशन, व्हाट इज़ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्लैडर इंडिकेशन। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं ब्लैडर इरिगेशन से और अच्छे लेवल के बनते हैं। सबसे पहले ब्लैडर इरिगेशन का मतलब होता क्या है, आप सभी लोग जानते हैं। ब्लैडर इरिगेशन का मतलब होता है ब्लैडर को वॉश आउट करना, या फिर किसी भी इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन में या इन्फेक्शन वाली कंडीशन में उसको वॉश आउट करना, या फिर कहूँ तो कोई ऐसी डिजीज़ कंडीशन बन चुकी है जहाँ पे हमारा ब्लैडर है उसको इरिगेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो यही लिखा है वॉशिंग आउट द ब्लैडर टू ट्रीट इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन और टू कीप्स यूरिनरी कैथेटर फॉलोइंग। अब ये कैसा होता है, इरिगेशन इंटरमिटेंट भी होता है, कॉन्टीन्यूस भी होता है। मतलब कॉन्टीन्यूस मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं वो भी होता है, इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के हो रहा है वो भी होता है। जो टाइम पीरियड के बाद हम कर रहे हैं तो वो इंटरमिटेंट कहलाएगा। कॉन्टीन्यूस कहा जाता है जो कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, चलिए कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन में कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है हमें। कभी पूछे आपसे कितने टाइप का होता है तो दो ही टाइप का होता है, दो ही टाइप आते हैं इसमें, कंटिन्यूस और आपका इंटरमिटेंट। जो कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन होता है ना उसमें ना 3 ल्यूमन होते हैं। क्या कितने ल्यूमन होते हैं? 3 ल्यूमन होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, 3 ल्यूमन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है जब 3 ल्यूमन्स होते हैं? फर्स्ट ल्यूमन जो होता है ये जो है ना इन्फ्लेट करने का काम करता है। मतलब जब भी हमने पेशेंट को कैथेटराइजेशन किया तो क्या करेगा, उसको फुलाने का काम करेगा और कम से कम भी इसमें 30 ml हमें क्या चाहिए, फ्लूइड चाहिए। सेकंड वाला जो बैलून है, ये वाला जो बैलून है ये इनफ्लो का काम करता है, इनफ्लो का काम करता है। और जो थर्ड वाला है ना ये आउटफ्लो का काम करता है, मतलब बाहर निकालता है। ठीक है, ये क्या निकालता है, बाहर निकालता है। कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है, 3 ल्यूमन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वाला इन्फ्लेट करता है, सेकंड वाला इनफ्लो करेगा और थर्ड वाला आउटफ्लो करता है। मेन बात ये आती है कि पर्पस क्या होता है इसका। फॉर द पर्पस टू डिक्रीज ब्लीडिंग, सबसे पहले ब्लीडिंग को कम करना, टू कीप द ब्लैडर एंड टू कीप द ब्लैडर फ्री फ्रॉम क्लॉट, मतलब ब्लीडिंग को कम करना और जो भी क्लॉट प्रेजेंट है अंदर उसको अच्छे तरीके से बाहर निकालना। क्योंकि जब भी हम पेशेंट की एक तरीके से इरिगेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, क्यों कर रहे हैं, जो अंदर जो भी कूड़ा कचरा फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए तो करोगे ना आप। तो ये जो ब्लीडिंग है ना या फिर जो क्लॉट फंसे हुए हैं उनको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इरिगेशन करते हैं। ठीक है, ये जो आपका लिखा हुआ है CBI, ये क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन लिखा हुआ है। डिसकंटिन्यू 22 to 48 आवर्स आफ्टर द सर्जरी, बंद कर देना चाहिए 24 से 48 घंटे बाद, क्योंकि 24 घंटे तक ही ब्लीडिंग आती है बच्चों, उसके बाद नहीं आते हैं। ठीक है, 24 तक ही आती है, तो इसलिए 24 to 48 आवर्स तक करोगे, उसके बाद नहीं करोगे। उसके बाद करोगे तो क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, वाटर रिटेंशन हो सकता है, वाटर रिटेंशन हो जाएगा। ठीक है इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। एंड इन्फॉर्म द क्लाइंट स्मॉल रेड ब्लड सेल्स, पेशेंट को इन्फॉर्म करना है जो भी स्मॉल रेड ब्लड सेल्स हैं, टिश्यू डेब्रिस हैं, यदि वो आपको दिख रहे हैं सेवरल डेज बाद तो इन्फॉर्म करना है। ठीक है, इसका मतलब पेशेंट को हो चुका है हेमरेज, इसलिए हमने बोला उसको कि आप इन्फॉर्म करो। नॉर्मल सलाइन जो होता है हमें कितना लेना चाहिए, 750 to 100 ml सोल्यूशन लेना होता है। ठीक है, और कितने रेट पे चलता है, 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट चलता है। इज़ कॉमनली यूज़ फॉर इरिगेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितना हमें नॉर्मल सलाइन चाहिए, तो वो चाहिए होता है, कितना चाहिए होता है, 100 ml। और कितने ड्रॉप पे चाहिए, 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट पे चाहिए। और सेम यही जो ड्रॉप रेट होता है आपने देखा होगा ड्रिप सेट का भी होता है, जो मैक्रो ड्रिप सेट्स होते हैं ना, माइक्रो ड्रिप सेट जो बच्चों वाले होते हैं उनका भी ड्रॉप सेट का 60 होता है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है इरिगेशन की। इरिगेशन में आपका 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट हम लेंगे और सलाइन हमें लेनी है 100 ml NS तक। ठीक है, देन हाइट जो होती है इरिगेशन की वो 24 इंच तक होती है, हिप से अबव। ठीक है, जो हिप वाला एरिया है इससे अबव 24 इंच देखी जाएगी हमारी हाइट ऑफ इरिगेशन। जो कैथेटर का साइज़ होता है ना, ये बार बार पूछते हैं। इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन 5 to 8 फ्रेंच, जो बच्चों के अंदर यूज़ होता है ना वो 5 to 8 फ्रेंच का होता है। ठीक है, और एक फ्रेंच इज़ इक्वल टू कितना होता है, ये आप बताओगे कितने के अंदर होगा। ऑप्शन दे रही हूँ, 0.33 0.44 0.75 चले 3 ही बहुत है। ठीक है, ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर कितना होता है, 8 to 14। एंड एडल्ट की बात करूँ तो मैं 10 to 14 फ्रेंच नॉर्मल। लेकिन जो ओल्डर चिल्ड्रन एडल्ट से सेम यूज़ होता है,
हमारे यहाँ पे जब हम यदि आपसे स्पेशली एडल्ट्स की पूछते हैं ना एग्ज़ाम में कि एडल्ट्स में यूज़, तो हम 12 फ्रेंच का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये जाएगी आपकी प्रायोरिटी। लेकिन बट हमसे ऐसे पूछें तो आपका 10 to 14, और जो ओल्डर चिल्ड्रंस हैं उनमें भी 8 to 14। बच्चों की बात करेगा तो 5 से 8 फ्रेंच का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने देखा था। अभी क्या देखा हम लोगों ने, हमने देखा है इरिगेशन। और बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, जब भी हम पेशेंट का इरिगेशन करते हैं, एनएस यूज़ करते हैं या फिर ग्लाइसोल यूज़ करते हैं, तो याद रखना नॉर्मल सलाइन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। यदि आपके क्वेश्चन आपका जो है प्रैक्टिकल बेस से क्वेश्चन पूछा गया तो बच्चा नॉर्मल सलाइन जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सलाइन जाएगा 0.9% वाला, जो कि आइसोटोनिक होता है, ये जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। ग्लाइसोल इज़ अ सेकेंड प्रायोरिटी है, एनएस इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो कैसा हमारा फिजियोलॉजिकल सलाइन है, ठीक है। ये क्या करता है, बॉडी में कभी भी वाटर को रिटेन नहीं कराता, रिटेंशन नहीं कराता है, इसीलिए। तो आज की वीडियो पे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर देना। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हो। चलिए फिर मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।